क्या आप किसको बनाइएगा भैया? हम लोग पप्पू यादव को वोट देंगे। पप्पू यादव को ही। उसका गुलदस्ता पप्पू यादव है। ये सारे गमछे के लोगों को एक गुलदस्ते में सजाकर फूल बना दिया है उन्होंने। इसी जी पूर्णिया जवाब देगी। पूर्णिया पैर पे स्टैंड है पप्पू यादव जी के पक्ष में। पूर्णिया में बताना चाहते हैं कि यहाँ का पासवान और यहाँ का दलित मूर्ख नहीं है। उसका सुख दुख का साथी कौन है जानते हैं आप? कौन है? पप्पू यादव है। 12 बजे रात में फोन लगाइएगा ना जी, तो 12:20 से 25 मिनट में पहुँच जाते हैं पूर्णिया में कहीं। दुनिया का मुसलमान हर हाल में पप्पू यादव जी का साथ दे रहा है। एक ऑप्शन मिल भी तुम्हारा है जी, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। मोदी यादव वो शख्सियत है, पप्पू यादव वो शख्सियत है, वो जात नहीं पूछता है कि तुम किस जाति से हो। एकदम निस्वार्थ भावना से वो मदद करता है। शहाबुद्दीन साहब एक स्तंभ थे आरजेडी और लालू प्रसाद के। नहीं, लालू यादव के ऊपर आप सवाल पैदा कर रहे हैं क्या? लालू यादव की मैं इज्जत बहुत करता हूँ। मैं उनके पे सभी कैंडिडेट को खड़ा कर हरवाने का काम कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी के इशारे पर। तो पूर्णिया में बिहार का मुसलमान आरजेडी और तेजस्वी यादव को औकात दिखा देगा। मुसलमान आरजेडी के साथ नहीं है क्या? कभी नहीं है और कभी नहीं। अभी हम पूर्णिया के बस स्टैंड के नज़दीक एक चाय दुकान पे आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमको मिले हैं, इनसे जानेंगे कि पूर्णिया में क्या माहौल है। हम आपको लगातार अपडेट दिखा रहे हैं कि पूर्णिया में जनता की क्या राय है। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ पे तेजस्वी यादव और मोदी जी का कुछ जादू चल रहा है या पप्पू यादव का यहाँ पे जादू चल रहा है, क्या हो रहा है, जानते हैं लोगों से। क्या नाम हुआ भैया आपका? अकील अहमद नाम हुआ। थोड़ा खड़ा होकर बात करते हैं ना। कहाँ से हैं आप? यहीं पूर्णिया के रहने वाले हैं? हम लोग यही हैं और जन अधिकार पार्टी से पहले पप्पू यादव जी के समर्थक रहे। अच्छा, आप पार्टी में रहे हैं, पप्पू यादव की पार्टी में। तो आप मुसलमान हैं तो पप्पू यादव की पार्टी को नहीं छोड़े, उनकी तो पार्टी खत्म हो गई। हम लोग पार्टी विशेष वो तो कांग्रेस में विलय कर दिए ना। पार्टी विशेष से मतलब नहीं है ना। पार्टी से क्या मतलब है जी? नेता से मतलब होता है। नेता से मतलब है आपको? नेता से मतलब। तो तेजस्वी यादव आपको अच्छे नेता नहीं नजर आते हैं? बीमा भारती तेजस्वी यादव जी चांदी के चम्मच से दूध पीकर न पैदा हुए हैं ना। वो संघर्ष के नेता नहीं है ना, जमीनी नेता नहीं है। अगर वो जमीनी नेता होते तो वो समझते। तो सर जमीन पे काम तो कर रहे हैं, वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए कह रहे हैं। अब 17 महीने में वो 5 लाख नौकरी दिए, नीतीश कुमार दिए, अब कौन दिए जी। लेकिन जो व्यक्ति बाप के हड्डी पर कबड्डी खेलने वाला हो, अच्छा ठीक है, वह व्यक्ति का अस्तित्व जमीन पर टिकने नहीं जा रहा है। राजनीति तेजस्वी यादव की धरातल में जा रही है, अंधकार में जा रही है। मैं एज ए मुसलमान हूँ, मुझे पता है कि शहाबुद्दीन साहब जो एक कैडर वोट मुसलमान 18% बिहार का, वो हमेशा शहाबुद्दीन साहब को वोट करने का काम किया। और जिस तरह से मौत का सौदा कर ये लालू परिवार, ये तेजस्वी यादव हमारे 18% रहनुमाओं का एक नेता शहाबुद्दीन साहब की बलि चढ़ाने का काम किया है। अभी लोकसभा का इलेक्शन हो चुका है और अभी 34 बचा हुआ है। बिहार का मुसलमान आरजेडी की अपनी औकात दिखा देगा। बिहार का मुसलमान आरजेडी और तेजस्वी यादव को औकात दिखा देगा। मुसलमान आरजेडी के साथ नहीं है क्या? कभी नहीं है और कभी नहीं था। नहीं था तो पहले से कभी नहीं मुसलमानों ने आरजेडी को वोट किया है। मुसलमानों को आरजेडी ने कभी वोट नहीं किया। मुसलमानों ने शहाबुद्दीन साहब को वोट करने का काम किया। और सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन इधर गतिविधि कुछ वर्षों से जिस तरह से पुत्र मोह में लालू यादव जी बहुत सी चीजों को, अपने आइडियोलॉजी को, अपने सिद्धांतों से जो समझौता करते चले जा रहे हैं और परिवारवाद को लाते चले जा रहे हैं। बेटा मोह में, पुत्री मोह में,
इस हिसाब से सर, वोट तो जनता देती है ना, अरे तो जनता हम ही है ना, तो तेजस्वी यादव को जनता ही जिताया होगा ना। अरे तो जिताया था। अभी इस बार नहीं देंगे आप लोग साथ। नहीं, हम कह रहे हैं कि जिताया, और जिताया मुसलमानों ने। M22 समीकरण कैसे बना, किस हिसाब से बना M22 समीकरण, यही था वजह। शहाबुद्दीन साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन M22 और यादव, जिस दिन आपने उस साहब को दरकिनार करने का, उनके परिवार को दरकिनार करने का काम किया है, ये पूर्णिया में ऑप्शन बन गया है। तो शहाबुद्दीन साहब को तो नरेंद्र मोदी जी का पे ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने जेल में उनको आरोप किया। आरोप लगाने की क्या बात करते हैं? लालू जी का इसमें क्या? नहीं, बिहार में नहीं पता समझ में आ रहा है। बिहार में जिस तरह से ईडी और CBI से डर गई है, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी, लालू यादव कभी नहीं डरे थे, और हर सीट पर डमी कैंडिडेट को खड़ा कर कर हरवाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के इशारे पर। तो पूर्णिया में क्या होगा ये बताइए। पूर्णिया में तो खेला हो गया, होगा क्या, खेला हो गया। पूर्णिया में कुछ होने नहीं जा रहा है। पूर्णिया का मुसलमान तेजस्वी जी का साथ नहीं देगा। पूर्णिया का मुसलमान हर हाल में पप्पू यादव जी का साथ दे रहा है, एक ऑप्शन मिल गया है, और ये तो शुरुआत है। एक सेकंड भैया, पूर्णिया के अन्य लोगों से जानते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रमेश राम है। थोड़ा खड़ा होकर सर बात करें जी। रमेश राम है मेरा नाम। तो हम लोग दलित हैं। अच्छा, दलित समुदाय भी पप्पू जी के साथ है क्या? हाँ, पप्पू जी के साथ यहाँ के हर लोग होंगे, वो राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, मुसलमान हो, दलित हो, खास तो आपका कैंडिडेट अर्चना रविदास को टिकट तो दिया जमुई से, समझे? जमुई से ना दिया जी, जमुई से दिया। हाँ। और वो पैसे वाले, पैसा रख के वो लोग ब्लैक मनी रख के अपने घर तिजोरी में बंद करने सतीश वाले। दास मखदुमपुर से विधायक है, पता आप, गरीब का बच्चा है वो। गरीब का बच्चा है, सिर्फ लेवल पर। नहीं, वो गरीब है सही में। देखिए, बात कहते हैं सर, जी, अगर वो गरीब रहता तो गरीब को देखता। जैसे पप्पू यादव मुन्नी रजक को भी दिया था, मसौड़ी से विधायक है वो, MLC है शायद। MLC बना दिया। मतलब मुन्नी राजा किसी धोबी के लिए रोड पे नहीं उतरी। अच्छा, मतलब पप्पू यादव वो शख्सियत है, पप्पू यादव वो शख्सियत है, वो जात नहीं पूछता है कि तुम किस जाति से हो, एकदम निस्वार्थ भावना से वो मदद करता। वो कहीं का हो, ये नहीं कि पूर्णिया और कोसी का है, तो वो पटना का हो, दिल्ली का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, पप्पू यादव सबको मदद करता है। तो मतलब दलित समुदाय यहाँ पे आज पासवान जी आने वाले हैं, ये चिराग पासवान और जीतन मांझी भी जो हैं, आपको मांझी समुदाय से हैं, दलित समुदाय से, तो उनका यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्या? फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा कि लोग रामविलास जी हो, मायावती हो, जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, चिराग पासवान अब आए हैं, ये लोग दलित को ठगने का काम किया। अच्छा, दलित के वोट का सौदा किए हैं लोग। हाँ। कैसे बताइएगा? अब बताते हैं। कभी इन लोग का जैसे रामविलास जी को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था जी, हाँ। तो कभी कांग्रेस अच्छा हो जाता था, सत्ता में आने वाली रहती थी, तो कभी बीजेपी। मगर दलित का विचारधारा से समझौता करते आ रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप तो एकदम सीधा सीधे लगा रहे हैं हम ना, कि ये दलित का ये लोग हक मारा है। कैसे ही दलित लोग का नेता नहीं है, ये बताइएगा हमको। आप बताइएगा भैया, क्या नाम हुआ आपका? कैसे नहीं है दलित का नेता? मेरा नाम गौरव सिंह हुआ जी। हम आपको बताते हैं जी, कि रामविलास जी आरक्षण का लाभ लिए, ठीक है, आपको बता रहे हैं। अब उनका पुत्र, उनका भाई, अब उनका दामाद, हाँ, जमुई से है उनका भाई, जीजाजी है उसका। गरीब दलित नहीं है देश में। आप ही बताइए ना भाई जी, कि और देश में गरीब दलित है कि नहीं? अभी रामविलास पासवान जी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? चिराग पासवान। हाँ, चिराग पासवान जी, आप आरक्षित सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? उनको, अभी तक आपको आरक्षण चाहिए। गरीब पासवान कहाँ जाएगा? आप आज आ रहे हैं पूर्णिया, हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ का पासवान और यहाँ का दलित मूर्ख नहीं है। उसका सुख दुख का साथी कौन है जानते हैं आप? कौन है? पप्पू यादव है। 12 बजे रात में फोन लगाइएगा ना जी, तो 12:20 से 25 मिनट में पहुंच जाते हैं पूर्णिया में। कहीं अगर वो पूर्णिया में रहे, अगर दिल्ली में रहते हैं तो 24 घंटा का समय लगता है उनको आने में। गरीब गुरबा का नेता है ना पप्पू यादव। और नरेंद्र मोदी जी, हम स्टूडेंट हैं। हाँ। आप हमारा स्कॉलरशिप छीन लिए, मेरा शिक्षा को लोन पे ले आए हैं मोदी जी। खाली लंबा लंबा फेंकने से। तो यहाँ पे आप पप्पू यादव को जिता रहे हैं? जी, हमारा समाज, राजपूत समाज पप्पू यादव के साथ है, पूरा सवर्ण समाज इनके साथ है। हमारा नेता 12 बजे रात में आता है, तो हम उनके साथ न रहेंगे? तो फिर अब मोदी जी, आपका कानून है, आपका संविधान, आप जैसे चलाइए वैसे चलाइए। अभी आपके हाथ में
पावर है। मोदी कुछ जी भी तो करिए। कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। तो इससे है एगो शायरी याद आता है भैया हमको हाँ हाँ कि लश्कर भी तुम्हारा है जी। सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है सरकार भी तुम्हारा है। मोदी जी पूर्णिया जवाब देगी। पूर्णिया एक पैर पे स्टैंड है पप्पू यादव जी के पक्ष में। पूर्णिया में नाम मोदी है और नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को दोनों को चेताना चाहते हैं हम। आप जिस धरती पे खड़े हैं ना, ये पूर्णिया की धरती है, ये सीमांचल की धरती है। आप दोनों भाई लालू जी और नीतीश जी कितना दिन से हैं बिहार में? हमारा कोसी सीमांचल को कुछ मिला है? बाढ़ में आइएगा भैया। क्या पूर्णिया का क्या मांग है यहाँ पे? पूर्णिया का मांग आपको बताना चाहते हैं हम। हमारे यहाँ मक्का का हब, हमारे यहाँ मकान का हब। इंसान को क्या होता है, इंसान किस लिए जिंदा है, हम आपको बताते हैं कि उसको उम्मीद है कि मेरे यहाँ कुछ होगा। हम मक्का के लिए पूरा देश में जाने जाते हैं, मखान के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, जूट के लिए हम पूरे देश में जाने जाते हैं। यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। हम आपको बताते हैं, एक बाढ़ आता है हमारे सीमांचल में और हमारा उम्मीद बहा के लेके चला जाता है। और ये सरकार आते जाते रहती है, वादे अनेक करती है, लेकिन मेरे पूर्णिया में क्या हुआ? पूर्णिया में मतलब आप लोग पप्पू जी के साथ हैं? सवर्ण समाज, दलित समाज, मुसलमान समाज सारे कोई विरोध ही नहीं है पप्पू यादव जी का। आप निकल जाइए, आप चले जाइए बनबंकी, आप चले जाइए कस्बा, चले जाइए दमदहा, चले जाइए रुपौली, चले जाइए पूर्णिया में कहीं भी एक व्यक्ति पप्पू समर्थक है और चट्टान बनकर खड़ा है युवा पप्पू यादव के साथ। बिल्कुल। क्या बोल रहे भैया? नहीं, आपने कहा कि सब कोई एक साथ है, आप लोग साथ हैं, हम लोग साथ नहीं हैं। सब लोग, वो जो तेजस्वी यादव जी बोले ना जी, ऐसे उजला गमछा बांध लिए। हाँ हाँ, तो यहाँ देखिए उजला भी है गमछा जी, और यहाँ देखिए लाल भी है गमछा, और यहाँ हरा भी है गमछा, यहाँ पीला भी है गमछा, यहाँ ब्लू भी है गमछा। तो मैंने पप्पू जी को सभी बस समाज का समर्थन मिलेगा बस यहाँ। समझ लीजिए कि सारे गमछे वाले लोग एकजुट हो चुके हैं। और उसका गुलदस्ता कौन है? उसका गुलदस्ता तो पप्पू ही यादव है। एक एक करके बोलिए। उसका गुलदस्ता पप्पू ही यादव है। ये सारे गमछे के लोगों को एक गुलदस्ते में सजाकर फूल बना दिया है उन्होंने। इसीलिए अब कोई कलर, कोई रंग, कोई भेद कुछ नहीं चलेगा। तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना आप लोग पूरा होने दीजिएगा कि नहीं, ये बताइए। ये तो लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा में क्या होगा? क्या बोल रहे हैं आप जी? बोल क्या रहे हैं? वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री, अच्छा, वो खुद 9वां फेल है। हमको तो आश्चर्य हुआ था। तो वो बोलते हैं तेजस्वी जी की, एक सेकंड सवाल लीजिएगा, वो तेजस्वी जी बोलते हैं कि देश बचाने की लड़ाई है, जो यहाँ एनडीए नहीं तो इंडिया, इस पे क्या बोलिएगा? अरे सुनिए ना, पहले सबसे देश बचाने की लड़ाई है कि अपने परिवार को बचाने की लड़ाई है? अच्छा, वो देश का मुखौटा कर परिवार को ईडी सीबीआई अपने घोटाले से बचने या बचाने की लड़ाई चल रही है। वो डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं बीजेपी के लोगों से। 1 मिनट आपको बताते हैं। तेज प्रताप यादव जब बिहार में सरकार बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री थे और MBBS करके जो लड़का डॉक्टर बना, जो लड़कियां डॉक्टर बनी, उसको डिग्री दे रहे थे। तो आप सोचिए दुर्भाग्य हमारा कि एक पढ़ा लिखा नहीं, एक जाहिल व्यक्ति। लोकतंत्र में सर ये नहीं है कि आप IAS रहिएगा तभी आप मंत्री हम बनिए। लोकतंत्र की सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में संवेदनशील होना जरूरी है। को मंत्री पद पे बिठा देना कहाँ से उचित है बताइए? सीनियर लोग भी था, पार्टी और संगठन। नहीं, देखिए सब बात वो नहीं है कि वो जन लोकतंत्र में आजादी, आज चाय बेचने वाले ही लोकतंत्र का ना, ये कांग्रेस ही की रीजन है ना। देखिए जो सच्चाई है उसको समझिए। लेकिन क्या आरजेडी में वही एक विद्वान थे कि सिर्फ लालू पुत्र का उनको फायदा मिला है? आप बस बताइए, ये लालू पुत्र का ही उनको फायदा मिला है कि 9वीं फेल होकर जो है ना वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, चेतना रख रहे हैं। हालांकि ये सब सपना है, ये सब पूरा होने नहीं जा रहा है। बिहार का बेटा, बिहार का शेर जो गरजता है, दुख गरीबों के बीच में रहता है, वंचितों के बीच में रहता है, शोषितों के बीच में रहता है, अल्पसंख्यकों के बीच में रहता है। हर वो रंग भेद, हर वो पंथ के साथ रहने वाला नेता पप्पू यादव है।
आने वाला 25 में भी देखिएगा, एक ही गूंज उठेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? पप्पू यादव ही होगा। देश भी पप्पू जी ही बचाएंगे और बिहार को भी पप्पू जी ही बचाएंगे। पूरा देश। आप बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट फ्रेम में आइए। सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया क्यों हो गया? पूर्णिया ही क्यों हो गया? हॉट सीट। क्योंकि सारे लोग, इधर बीजेपी वाले, इधर जदयू वाले, इधर आरजेडी वाले, इधर सारे दल लोग सिर्फ एक ही नारा लगाए हुए हैं, एक ही शक्ति लगाए हुए हैं, एक ही ताकत लगाए हुए हैं। धन बल वाले लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी भी हाल में गरीब का, वंचित का, शोषित का मसीहा पप्पू यादव संसद में ना पहुंच सके। संसद में जाएगा तो शेर की तरह दहाड़ने वाला, किसी का बात न सुनने वाला, अपने हक के लिए, अपने पूर्णिया के लिए, अपने हाई कोर्ट के लिए, अपने कोसी सीमांचल के लिए, अपने बाढ़ के लिए। तो सर पूर्णिया सीट पे ही सिर्फ आप समर्थन दे रहे हैं कि अन्य जगह पे विरोध कर रहे हैं तेजस्वी जी का? ये बताइए। नहीं, तेजस्वी जी कोई मानना ही नहीं है। अच्छा। तेजस्वी यादव है क्या जो हम उनका विरोध करें? पूर्णिया का मामला ये है कि पूर्णिया का बेटा ही जीतेगा। सारी ताकतें एकजुट हो चुकी हैं उनको हराने के लिए। जनता इलेक्शन लड़ रही है, पप्पू यादव इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। पार्टी सिर्फ सिंबल दे सकती है, वोट नहीं करती है। एसी रूम में बैठ के लालू यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, सिर्फ सिंबल बांट सकती है। वोट देने का अधिकार जनता का रहता है और जनता इस बार अपना ताकत दिखाएगी। और नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर और तेजस्वी का हेलीकॉप्टर फेल हो चुका है, आपने देखा होगा फील्ड में। आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे भैया? पूर्णिया का सांसद कौन बनेगा? देखिए, पूर्णिया का सांसद तो पप्पू यादव ही बनेंगे। विपक्ष कितनों क्यों, आखिर क्यों चाहते हैं पप्पू यादव को आप बनाना? पप्पू यादव यहाँ के लिए जो है हर समय खड़ा रहते हैं, सीमांचल के लिए, पूरे बिहार के लिए भी छोड़ दीजिए तो पूरे भारत के लिए। वो तो पूरे बिहार में पप्पू यादव को लोग चाहने वाले लोग हैं। उनका नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा आश्रम जी, तो पप्पू यादव यहाँ से उनका कोई टक्कर में है ही नहीं। जहाँ तक बात रहा आरजेडी और जदयू का, तो इन दोनों का जो है जमानत जब्त होने जा रहा है। यहाँ पे जाति पार्टी धर्म की दीवारें टूट चुकी हैं क्या? यहाँ पे पूर्णिया में ऐसा कुछ है? जात पात से ऊपर है पूर्णिया। आप क्या भैया, आप कुछ अपनी बातों को रखेंगे? किसको बनाइएगा? नहीं, आप ये तो बोलने आता होगा ना कि किसको वोट दीजिएगा आप? क्या आप किसको बनाइएगा भैया? हम लोग पप्पू यादव को वोट देंगे। पप्पू यादव को ही। क्या करते हैं आप? चाय दुकान करते हैं। चाय दुकान है तो चाय वाले मोदी जी को नहीं दीजिएगा? मोदी जी तो केंद्र में है ना। अच्छा। यहाँ का सांसद तो पप्पू यादव को बनाना है। ठीक है। चाय दुकानदार के नाम पर चाय वाला का वोट ले लेते हैं मगर इसका मोदी जी बहुत गारंटी देते हैं, हर बात में गारंटी। अच्छा। और इस बात का गारंटी देंगे जी कि नीतीश कुमार आज साथ में है, संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार के दल से है, जदयू से है, और कल चुनाव जीत जाते हैं तो वो फिर इंडिया गठबंधन में भाग जाएंगे। इसका गारंटी मोदी जी देंगे? नहीं, मोदी जी का गारंटी पे आप सवाल पैदा कर रहे हैं। कुछ इनसे भी जानेंगे। किनको जिताइएगा भैया पूर्णिया में? अभी तो माहौल बन नहीं रहे हैं। अच्छा, बनेंगे, जिधर सब जाएगा उधर आपको कहाँ पे आस लगता है? कहाँ आपका विकास होगा? कहाँ कौन आपका विकास करेगा? कौन आपके सुख दुख में शामिल होगा? आपको लग रहा होगा ना, अब तो चुनाव का 2 दिन बच रहा है, 3 दिन बच रहा है। सुख दुख गरीब का तो कोई नहीं देखता है। कोई नहीं? पप्पू जी नहीं देखेंगे आपको? क्या पता सर, बनने के बाद में पता लगेंगे। चलिए ठीक है। उन अन्य लोगों से जानते हैं कौन पूर्णिया का सांसद बनेगा भैया, बताना चाहेंगे क्या? पप्पू यादव। पप्पू यादव। क्यों, क्या कारण है? लोकल है, हम लोग का सब चीज देखता है, करता है, जहाँ बोला के वहाँ आता है। आप भैया? पप्पू यादव को वोट देंगे। आप सर? हम लोग तो भाई पप्पू यादव को भी अच्छे से जानते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग को जिला स्तर पर हम लोग केंद्र को देखते हैं। आप मोदी जी को दीजिएगा? मोदी जी को देंगे या नहीं देंगे वो अलग बात है, अच्छा। लेकिन हम लोग केंद्र को देखते हैं। हाँ, तो केंद्र को यहाँ से प्रतिनिधि किसको भेजिएगा यहाँ से बनाकर? प्रतिनिधि तो जो उनका होगा उन्हीं को भेजेंगे। तो संतोष कुशवाहा है उनके प्रतिनिधि। तो संतोष कुशवाहा पे आपको भरोसा है? तो क्या किया उन्होंने 10 साल में जो हमको भरोसा है उनके ऊपर? क्या किए नहीं किए उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो मोदी जी से मतलब है ना आपको? तो मोदी जी ने 10 सालों में यहाँ के लिए क्या किया? मोदी जी तो बहुत कुछ देश के लिए बहुत किए, विदेश राजनीतिक बहुत किए, अच्छे रहे। ठीक है, चलिए।